अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे दो टर्म्स बहुत यूज़ होती हैं आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, इंट्रापर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स। ये क्या हैं, आज इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये दो स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर इम्प्रूव हो जाएं, डेवलप हो जाएं, तो आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर एज अ प्रोफेशनल या किसी भी तालीमी इदारे के अंदर एज ए स्टूडेंट आप अपने आप को बहुत सारी कामयाबी की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स कौन सी होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स वो स्किल्स हैं या इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ वो क्वालिटीज़ हैं जिनका इंटरेक्शन या रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन जो है वो अमंग पीपल हो, यानी आपके लोगों के साथ जो लेन देन है, आपका लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको हम इंटरपर्सनल कहते हैं। अब इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर कौन से स्किल्स हैं जिसके अंदर एम्पैथी है यानी अंडरस्टैंडिंग है, एक्टिव लिसनिंग है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है इन डीलिंग विद अदर्स, कि आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है या किसी किस्म की कोई जो है वो इशू पैदा होता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, या लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे है, या आप लोगों को बात जब सुनते हैं तो क्या आप एक्टिव लिसनर होते हैं या नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम देखें टीम वर्क की इसकी एग्जांपल है, और कम्युनिकेशन विद गैप, कलीग्स जो है वो है, यानी उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं आता, तो इसे हम कहते हैं ये इंटरपर्सनल स्किल है या इंटरपर्सनल जो है फला बंदे के अंदर क्वालिटीज़ हैं। और हम अगर फ्रेंड्स के साथ कोई इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के साथ जो हमारा लेन देन है या लोगों के साथ हमारी जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, और वो हम किस तरह से उनको निभाते हैं, हम उनको नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, हमारे लोगों के साथ जो मेल जोल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनके साथ हमारा एम्पैथी लेवल है, या उनके साथ हम अगर दूसरे बोल रहे होते हैं तो हम उनको जो है वो एक्टिवली सुनते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल। अब चलते हैं इंट्रापर्सनल क्या है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल जो स्किल्स हैं रेफर टू थिंग्स हैपनिंग विद एन इंडिविजुअल्स माइंड और सेल्फ, कि किसी बंदे के जहन के अंदर, किसी बंदे के दिमाग के अंदर, उसकी अपनी ज़ात के अंदर जो है, यानी शख्सी नहीं बल्कि जहनी, उसके जहन के अंदर जो कुछ चल रहा होता है, जो उसके जो सेल्फ़ अवेयरनेस होती है, सेल्फ़ रिफ्लेक्शन है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, इंट्रोस्पेक्शन है या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यानी किसी भी बंदे का जो समझ बूझ का, फ़हम का, इदराक का, उसके शऊर का, या उसके इमोशंस यानी जज्बात, या उसके जो थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, या उसके अंदर मोटिवेशन लेवल कितना है, यानी उसके अंदर अगर कुछ काम करने को कहा जाए तो उसके अंदर मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन का लेवल क्या है, उसके अंदर तहरीक कितनी जो है वो पैदा होती है, किसी काम को करने के लिए रग़बत कितनी है, इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। ठीक है, यानी एक जो हुए शख्सी ज़ाती यानी इंटरपर्सनल, और एक इंसान के अंदर जो उसके शऊर के अंदर, उसके जहन और दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल, यानी सेल्फ मोटिवेशन, ये इंट्रापर्सनल के अंदर आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, आप अपने जज्बात को जानते हैं कि आपके अंदर इमोशन जो हैं उनका लेवल क्या है, आपके अंदर मोटिवेशन का लेवल जो है क्या है, आपके अंदर जो है वो पर्सनल जो गोल सेटिंग है उनका लेवल क्या है, आपके गोल्स कौन से हैं, आपके जो है अचीवमेंट जो है आप करना चाहते हैं वो कौन सी हैं। तो ये एक स्लाइड सा डिफरेंस था इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के अंदर। आप चलते हैं कि हम इंटरपर्सनल स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, यानी यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स। जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं, आप उनको सुनने की आदत डालें। नंबर 2, डेवलप एम्पैथी यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल को जो है वो आप डेवलप करें, कि ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हर चीज़ को आप अपने एंगल से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की, समझने की या देखने की कोशिश ना करें कि आप समझते हैं जो आप समझ रहे हैं वही सही है, या आप समझते हैं जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वही सही है, जो आपने कहा वही सही है, जो आप को नज़र आया वही सही है, ये रॉन्ग है। तीसरी नंबर, कम्युनिकेशन क्लियरली। आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी ओपिनियन को, अंडरस्टैंडिंग को, परसेप्शन लेवल को, यानी जो आप कहना चाहते हैं
उसको प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने की आपके अंदर अहलियत, सलाहियत यानी एबिलिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। नंबर 4, बिल्ड रिलेशनशिप्स यानी बिल्ड रैपर, कि आप दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बिल्ड करें। इन्वेस्ट टाइम, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी जो है वो कीमत है। आप टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें किस में? इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, एंड कनेक्टिंग विद अदर्स, कि लोगों के साथ इंटरेक्शन रखें, लोगों के साथ कनेक्शंस रखें, लोगों से हट के ना रहें, लोगों के साथ मेल जोल रखें, लोगों की अच्छे लोगों की सिटिंग करें, उनके जज्बात को समझें, उनकी बात को एक्टिव लिसनिंग के तौर पे आप जो है वो प्रैक्टिस करें। आपने उनको लोगों को समझने की कोशिश करें, लोगों के एटीट्यूड्स को, उनके इंप्रेशंस को, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को, तासुरात को आप उनको समझने की कोशिश करें। और फिर देखें कि आपकी जो है वो एक्टिव लिसनिंग, आपकी डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल का डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन जो है वो क्लियरली करने की अहलियत और रिलेशनशिप को बिल्ड करने की जो सलाहियत है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर देखेंगे आपके किस तरह से आप अपने इंटरपर्सनल स्किल को आपने इम्प्रूव कर लिया। अब चलते हैं कि इंट्रापर्सनल स्किल को हम कैसे इम्प्रूव करें, यानी जो हमारे अंदर की हमारे जो है वो जहन की, हमारे फहम, इदराक और शऊर के अंदर जो है वो एक जो उसकी सलाहियत है उसको कैसे, यानी इंट्रापर्सनल स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। नंबर 1, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी रेगुलरली थिंक अबाउट योर थॉट्स। आप अकेले में बैठें, 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को दें, आप अपने थॉट्स को, अपने जज्बात को, एक्शंस को, जो कुछ हो चुका, जो आप करने जा रहे हैं, जो कुछ आपने किया है, आप उसके बारे में सोचें। माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस बीइंग प्रेजेंट एंड अवेयर ऑफ योर इंटरनल स्टेट, कि आपकी जो इंटरनल स्टेट, आपकी जो अंदरूनी हालत है वो क्या है, कि आपकी अंदरूनी हालत किसी खलफशार से जो है वो दो चार तो नहीं है, आपके अंदर कोई टेंशन तो नहीं चल रही, आपके अंदर कोई गुस्से का, कोई लड़ाई झगड़े का, किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसा स्ट्रेस, कोई ऐसी टेंशन, उसकी जंग तो नहीं चल रही। फिर सेट पर्सनल गोल्स, आप जो है वो ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट यू वांट टू अचीव एंड हाउ टू यू वांट टू अचीव, एंड हाउ विल यू अचीव एंड व्हाई यू वांट टू अचीव, कि आप कोई चीज़ को ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हासिल करना चाहते हैं, कैसे हासिल करेंगे, इसके ऊपर आप जो है वो गौर करें। और लास्ट जो है वो इसके एक टिप है वो इंट्रापर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने का, वो है इमोशनल अवेयरनेस, कि रिकग्नाइज एंड मैनेज योर इमोशंस इफेक्टिवली, आप अपने अंदर के जज्बात को पहचानें। समटाइम्स हम बहुत जल्द किसी गुस्से वाली बात का जवाब दे देते हैं, हम अपने इमोशन से अवेयरनेस नहीं होते, हमारे अंदर प्यार के जज्बात कितने हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारे अंदर कितना है, हमारा परसेप्शन लेवल कितना है, हमारे अंदर जो नेगेटिव जज्बात हैं वो उनका लेवल क्या है, जो पॉजिटिव जज्बात हैं उनका लेवल क्या है, हम किसी की बात को किस तरह से जो है वो आगे उसको कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ, या उसको रिएक्ट कैसे करते हैं। तो इमोशनल अवेयरनेस जो है ये आपको होनी चाहिए। लास्ट हमारा टॉपिक वो है कि इम्प्रूवमेंट जो हम करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या है। एक तो आपकी रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छी होगी, आपकी जो है वो रिलेशनशिप पॉजिटिव होगी, आपके लोगों से इंटरेक्शन होगा, आप माशरे के अंदर जो है वो आप का एक अच्छा नाम जो है, अच्छी इंटरेक्शन वो पैदा होगी, और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल जो हैं वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएंगी, लोगों को अंडरस्टैंड करना और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की तरफ आपको ले जाएंगी, और आप जो है जो डिसीजन करेंगे, जो फैसला करेंगे, वो आप बेहतर से बेहतर जो है वो फैसला करने के पोजीशन के अंदर होंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप अपने इंट्रापर्सनल स्किल यानी अपनी थॉट्स जो हैं आप उनके ऊपर वर्क करें, जो आपको एंड पे यानी डिसीजन कोई फैसला करने तक आप लेके जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।